जब पढ़ाई करना तो वहाँ उसको निकाल करके अपना खर्च मतलब उससे पूरा करना। और काबिले के लोग के ताजिर थे, तालिब इल्म नहीं थे, ताजिर साथ बैठे अपना साधो सामान लेकर के तिजारत के लिए जा रहे थे। तो एक तालिब इल्म अपने अचकन में यहाँ नीचे कपड़े के नीचे बिल्कुल 40,000 रुपये सिरा हुआ ले जा रहा था। रास्ते में डाकू बहुत मिले। अब तो डाकुओं का रास्ते में डाकुओं का खतरा कम हो गया है। अब तो कहते हैं कि दिन ही मिल जाने क्या क्या हो जाता है। अब रात का कौन इंतजार करे, अब रात का कौन इंतजार करे, दिन ही में क्या कुछ नहीं होता। अब तो सरेआम में लेते जाते। उस जमाने में तो जंगल में छुप करके डाकू को लेके डालते थे। पर बच्चा जो पढ़ने जा रहा था तालिब इल्म जंगल वीरान जंगल में जब पहुंचा जाता काबिला तो डाकुओं ने घेर लिया काबिले को और सारे ताजिरों का माल छीनने लगे। एक डाकू जो है बच्चे के पास जो पढ़ने के लिए जा रहा था, डाकू ने पूछा कि बच्चे तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा 40,000 रुपये मेरे पास। 40,000 रुपये सोने का रुपया, एक सोने का रुपया आजकल बड़ा महंगा होता है। तो डाकू ने समझा लड़का कुछ पागल टाइप का है, वो जानता आता नहीं छोड़े जा देता। अगर उसके पास 40,000 रुपये कहाँ हो सकती है? चला गया दूसरा डाकू है, फिर देख सवाल की बच्चे ने वही जवाब दिया कि मेरे पास 40,000 रुपये है। तो 13,000 रुपया उसे था। तो तीनों ने मिल करके मशवरा किससे पूछा है कहाँ? तब कहा मेरे इस कुर्ते के नीचे जो कपड़ा मेरा किसी के नीचे मेरे अम्मा ने सिल दिया है। तो उन लोगों ने हैरत में पड़ करके डाकुओं का सरदार जो बड़ा था उसके पास ले जाके इसको बच्चे को खड़ा किया। सरदार ने पूछा बेटा तुमने यह शर्त क्यों बता दी? कि कीमती चीज होती है, तुमको बताना नहीं चाहिए था, क्यों बता दिया? तो बच्चे ने बताया कि मेरी अम्मा ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। ना संजीदगी के साथ बच्चा बोलता है कि मेरी अम्मा ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। इस जुमले पर वो डाकुओं का सरदार जो हेड था हैरान हो गया। या अल्लाह, वो अल्लाह ताला जो हमारा खालिक मालिक राज़िक पैदा करने वाला रोज़ी देने वाला तुरंत हमारी निगरानी करने वाला है, हम उसकी बातों का लिहाज नहीं करते हैं। और ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ का बात का इतना लिहाज करता है। कहानी बोले मकसद में बच्चा सच बोला, मकसद बातें कि बच्चा अपने वो सच बोला। सच्चाई का इतना असर हुआ कि डाकुओं ने आपस में तय किया कि जितना माल भी हम लोगों ने उठाया सबको वापस कर दिया जाए, बच्चे का माल भी वापस कर दिया और सब तौबा करें कि आज से हम उस वहदहुल्ला शरीक कुल अल्लाह ताला और सारी को पाए कि हम इबादत करेंगे और उसकी मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। तो एक नसीहत हमारे प्यारे बच्चों ये कि जिंदगी में कभी झूठ न बोला जाए और न बोलना। और दूसरी बात, ये इंसानों ही पर सिर्फ झूठ और सच का असर नहीं होता है। इंसानों ही पर झूठ का सच का असर नहीं होता है, जानवरों पर भी झूठ और सच का असर होता है। हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम खतीब इस्लाम और अब्दुल्लाह साहब झन्नानगरी जिनका तकाल नवंबर सन 99 में हुआ। नवंबर सन 99 26-27 साल पहले तकाल हुआ। चर्चों में जब वो तकरीर करते थे तो 2.5-3 घंटा तक लगातार वो तकरीर करते जाते थे। तकरीर का सिलसिला करते थे और बोलते चले जाते थे। वाक़या बयान लिखा है, कई किताबें लिखी हैं, एक किताब लिखा है। एक किताब लिखा कि चिड़िया अपना जैसा कि चलती है एक सिलसिलेवार वो जा रहे थे। एक मनचला आदमी बड़ा मजाकिया आदमी था, उसने क्या किया, एक टिड्डी और बोका का पर वहां चिड़ियों के पास रख दिया। एक चिड़ी इत्तेफाक से देखा, उस चिड़ी पर को उठाने लगी, उठा नहीं पा रहे थे। तो दौड़ी दौड़ी गई चिड़ियों के झुंड के पास कि आओ तुम लोग और ये जो बोका या टिड्डी का पकड़ा पर है इसको उठा करके हम लोग ले लेते। जब तक वो चिड़ियों को बुलाने के लिए जाती है तब
तब तक ये मंसला आदमी जहाँ बैठा था, मजाक कर रहा था, वो टिप्पर को उठा लेता है, मसाला लेता है। वो चींटियां आगे देखती है तो कहती है क्या कहाँ पर है, तुमको बुलाएंगे नहीं, गुस्से में चली जाती है। जब वो चींटियां चली जाती हैं तो फिर ये मंसला आदमी उस पर को ला करके वहां रख देता है। ये चींटियां अकेले बेचारी शर्मिंदा कष्ट कर रही। जब देखा कि वहां फिर पर मौजूद है, फिर भागे भागे जाते चींटियों को बुलाने के लिए और बुला के लाते हैं। लेकिन जब फिर वो आती है तब तक ये मंसला उस पर को उठा लेता है। फिर चींटियां आती है, देखती कोई देती, अब बेचारी शर्मिंदा फिर नहीं बढ़ रही, बाकी चींटियां भाग जाती हैं। तीसरी मरतबा जब फिर वो मंसला देखता है कि चींटियां चलेगी, पर मार देता है और ये चींटी जो शर्मिंदा हो रही है ये फिर जाकर के चींटियों को कहा चलो चलो पर वहां पे मौजूद है। जब आती है तब तक ये मंसला फिर टिड्डी के पर उठा लेता है। 3 दफा हो चुका था, 3 दफा हो चुका था और 3 दफा जब धोखा खाई और समझा कि ये झूठ बोले, हालांकि थी हकीकत, हकीकत इन पर वहां था, लेकिन क्योंकि वह उठा लेता था जाते हकीकत में नहीं थी, तो वो चींटियां नाराज होकर के जाके चींटी तक किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने एक पैर पकड़ा, किसी ने सर पकड़ा, किसी ने कौन हिस्सा पकड़ा और तो चींटी को ये सब टुकड़े टुकड़े कर डाला कि चींटी झूठ बोल रही है। तो झूठ कभी मत बोलना बेटा, और ये नसीहत हमारी है। और आखिर में अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस स्कूल से, इस मदरसे से ज़्यादा फायदा देने की कोशिश करें और हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। और चलते चलते मैं बता दूं कि खुशकिस्मत आप लोग हैं कि हमारे इस मदरसे में हमारे नाज़िम सदर और हमारे सरपरस्त मोहम्मद रहीम साहब अमीनी बहुत बड़े आलिम हैं और उनके सदारत यूसुफपुर में बहुत दिनों तक थी। आजकल वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी वो नौजवान हैं, आप इस मदरसे की सरपरस्ती कर रहे हैं। जब भी आवाज दिया जाता है, दी जाती है, वो फौरन हाजिर खिदमत होते हैं। और आप तमाम लोग ये नोट कर लें कि इस स्कूल से हमारे जमाने में बस इतने ही तलबा करीब करीब होते थे, लेकिन वो तलबा मक्का मदीना का उस्ताद, मुअल्लिम, इमाम में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे नवल मकतब के तलबा ये भी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हमारे सुनानिया के बड़े। और जैसे कि हमारा बदल जो सभी चंद दिनों का 32 साल का है, 35 साल नहीं हुए, अभी 32 साल का है। अल्लाह का शुक्र है, इसके भी तलबा फारिग होकर के हिंदुस्तान में बैरून हिंद में भी तहरीर इमामत से नवाज रहा है और कुछ सवाब कमा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी सब भरपूर सवाब दिलवा रहे हैं। आप लोग भी माशाअल्लाह अभी चंद दिनों का हमारा नौजायदा पौधा है, आप लोग भी चंद दिनों में इमाम, खतीब और मुक़र्रिर और नमाजी हाजी इन सब अल्फाज से नवाजने के लायक हो जाएंगे। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमारे जितने असातिज़ा हैं, हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो देख करने वाले